एकाकी, समष्टि होती समग्रम। तो जो केवल व्यष्टि पर चलता है वो भी डूबता है, और जो केवल व्यक्ति को छोड़कर समाज की बात करता है वो भी डूबता है। तो जो समाज और व्यक्ति दोनों को लेकर चलता है वो अंधकार से पार हो जाता है। जो विद्या और अविद्या दोनों को लेकर चलता है वो इस संसार सागर को तैर जाता है। तो 6 मंत्रों में ये बात कही गई है। अब इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, आप पढ़ लो। पढ़ रहे। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय एव ते तमो य विद्यायां रताः। हाँ, तमः प्रविशन्ति, अंधकार में जाते हैं। अंधन तम, बहुत ज्यादा अंधकार में जाते हैं। ये अविद्याम उपासते, जो केवल सांसारिक ज्ञान की उपासना करते हैं या संसार की उपासना करते हैं। ततो भूय युवते तम, उनसे भी गहरे अंधकार में जाते हैं वो जो केवल विद्यायाम रता। के समझे, तुम्हारे लिए लिखा है। नहीं गलत बोल रहा हूं मैं? दोनों का संतुलन आवश्यक है ना। तो अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो संसार की उपासना करते हैं वो अंधकार में गिरते हैं। ततो भूय युवते तमो ये, केवल जो आत्मा की बात, परमात्मा की बात करते हैं, संसार की उपेक्षा करते हैं, वो उनसे भी गहरे अंधकार में गिर जाते हैं। एकाकी एकम पक्षम न भवति कौशिक मन्यते न, अजी ये संसार मिथ्या है और हम तो आत्मा की बात करते हैं। दृश्यते शोभनमस्ति, ये तो ही तस्य यत् प्रथमम आरोहणम अस्ति, सीढ़ी अस्ति, तद अभावे यदि द्वितीयम कदी चलती तस्मात् दुष्टु भवति वा न वा। एकमपि नहीं दृष्टम एवं न। हाँ, यद मध्ये आसीत् तत् तो दृष्टम नहीं, यद उपरि अस्ति तत् पश्यति, यदि उपरि पश्यति मध्यमम नहीं पश्यति तदा गमिष्यति कथम। एक ये भी अर्थ हो सकता है कि ये अधिक बुद्धिमान है और फिर एकाकी होके जा रहे हैं तो उनको और अधिक दंड मिलेगा। ये सब कल्पना है, शब्दों का अर्थ नहीं है। शब्दों का अर्थ केवल इतना है कि जो संसार को मानकर चल रहा है वो भी अधूरा है, जो केवल संसार से परे आत्मा को देखकर चल रहा है वो उससे भी मूर्खानंद है। तो संसार भी सत्य है और आत्मा भी सत्य है, तो दोनों सत्य को जानना ही मनुष्यता का काम है। मम प्रश्न केवलम् इदम् आसीत् कि तस्मात् अधिकं किमर्थं, तस्मात् अधिकम् एतदर्थं यत् प्रथमम् अस्ति, यह पूर्वम अविद्यां न पश्यति स केवलं प्रथमा या श्रेणी अस्ति तम न पश्यति, परम यह केवलं विद्यां करोति प्रथमामपि द्वितीयामपि उभयथा त्यजति, तस्मात् स अधिकः हीनतर अस्ति। अन्ये जना वदिष्यन्ति विद्या श्रेष्ठा अस्ति। परमेश्वरती यदि अविद्या न प्राप्ता, प्रथमा श्रेणी भवद्भिः न उत्तीर्णा, तदा द्वितीया श्रेणी कथम उत्तीर्यते। ठीक है, समझ में आ जाता है? तो ये बोलता है तो आता ही हो। चलिए दूसरा मंत्र, अन्य देवा। अन्य देवाहु विद्यया अन्यदाहु रविद्यया इति शुश्रुम धीराणां ये विचचक्षिरे त्वं पठरे। नस्तद्विचचक्षिरे अन्य देवाहुर्विद्याया विद्यया, यह शुद्ध है। अत्र एवं विद्यायाः लिखितमस्ति धातु। विद्याया तो भविष्यति परम तृतीय वचन। हाँ, अन्य देवाहु विद्यया अन्यदाहुरविद्यया। अत्र लिखितं यद् अस्ति मया तत् चल सम्यक् अस्ति। किं वदामि, विद्यया वदामि? विद्यायाः तदा भविष्यति अर्थ विद्या का, विद्यया भविष्यति विद्या के द्वारा। अत्र अर्थे अपि विद्यायाः लिखितमस्ति। चल सम्यक् अस्ति तत् पठ। नहीं, यद् अस्ति शुद्धं तत् या भवितुं उभयता लिखितमस्ति, अत्र तथा लिखितमस्ति, अहं किं करोमि? अन्य देवाहुर्विद्यया अन्य दाहुरविद्याया। अत्र आयः एव अस्ति। आप लोग लाओ जरा, यजुर्वेद लाओ तो। पश्यतु।
हाँ हाँ दृष्टमस्ति मैं आस्ति। अहं दर्शयिष्यामि नो चेत् भवान् वदिष्यति मैं अशुद्धं पठितम्। हाँ अस्ति पश्यत्र वेदे यद् लिखितमस्ति तत् सम्यक् भविष्यति। तत्तु अहमपि किं वदामि भवान् अपि किं वदिष्यति। क्या है विद्याया विद्याया तत्पश्य। परंतु उपनिषद अस्ति अथवा पाठभेद अस्ति। चलतु अधुना पठामि। अन्ये देवाहुर्विद्याया अन्यदाहुर् अविद्याया इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तत् विचचक्षिरे। हाँ ये विद्याया लाभो अस्ति तत् केचित् भजन्ति अन्यदस्ति अन्यच् अविद्याया ये लाभो अस्ति तत् तस्मात् भिन्नम् अस्ति। जो संसार का ज्ञान है उससे कुछ और लाभ होता है और जो परमात्मा का ज्ञान है उससे कुछ और लाभ होता है, ऐसा विद्वान लोगों ने हमको बताया है। तो अन्यत आहु विद्याया विद्या से दूसरा लाभ, अन्यत आहु अविद्याया अविद्या से दूसरा लाभ, इति शुश्रूम धीराणाम ऐसा हम धीर विद्वानों से सुनते आए हैं। ये न तद विचक्षिरे जिसको कि विद्वानों ने व्याख्यात किया है। अन्यत हाँ हाँ चला आगे। हाँ आगे पढ़, इसमें तो इतना ही है। विद्यांच 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 अभि विद्यांचा विद्यांच विद्यांच यस्तत् यस्तद्वेदो भयं सह ऊपर अनुस्वार है। भयं सह अविद्याया अच्छा वहाँ अविद्याया है, यहाँ विद्याया अस्ति अत्र। अविद्याया मृत्युम यहाँ तो अविद्याया है। अविद्याया विद्याया विद्याया अविद्याया मृत्युम तीर्त्वा 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 विद्ययामृतमश्नुते। हाँ पठ। विद्यांच अविद्यांच यस्तत् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते। तदा विद्यया विद्या को लाभ इति अस्मिन् मंत्रे निर्दिष्टम। विद्या और विद्या का क्या लाभ है वो बता रहा है। जो इन दोनों को जानता है, जो संसार को भी जानता है और जो परमात्मा को भी जानता है, उन दोनों के भय के भेदों को भली प्रकार उभय भेदों को जानते हुए अविद्या से क्या लाभ होता है? मृत्युम तीर्त्वा संसार की सफलता होती है, और विद्या अमृतम और विद्या से आत्मा की सफलता होती है। तो संसार की सफलता से आत्मा की सफलता को प्राप्त कर लेता है जो इन दोनों को भली प्रकार समझता है। अब ये तो था विद्यारा विद्या। अगले 3 मंत्र हैं इसी तरह से संभूति और असंभूति, कार्य और कारण या समष्टि और व्यष्टि। समष्टि समस्त, व्यष्टि एक। मतलब न तो एक के भरोसे चलता है न सब के भरोसे चलता है, एक और सब मिलते हैं तो ठीक चलता है। पढ़ो तुम आज राजेश तुम पढ़ो। चलो। अंधं तमः प्रविशत, हाँ यही है ना। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य वो संभूत्याम रतः। वो अर्थ उसी तरह से होगा। जो केवल कार्य में लीन है या जो केवल कारण में लीन है, वो दोनों गहरे गहरे अंधकार को प्राप्त करते हैं। अंधन तमः प्रविशन्ति, गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं। ये असंभूतिम उपासते, जो केवल व्यक्ति परक होते हैं, व्यष्टि परक होते हैं या कारण परक होते हैं। ततो भूय इवते तम, उससे भी गहरे अंधकार को वो प्राप्त होते हैं। यह संभूत्यामृता, जो कारण में या केवल समष्टि में व्याप्त रहते हैं। चल हाँ पढ़ो राजेश जी, आप ही पढ़ो। अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुरात असंभवात इत शुश्रुम धीराणाम येन तद्विचक्षिरे। हाँ, जो इस बात को जानने वाले विद्वान हुए हैं उन्होंने बताया है कि कार्य का परिणाम और होता है जानने का, और कारण के जानने का परिणाम और होता है। और जो दोनों इन परिणामों को जानते हैं, अर्थात दोनों को अच्छी तरह से जिनका परिचय होता है,
वो इसका विवेक का उपयोग करते हैं, इसका व्याख्यान करते हैं। चलिए पढ़, कोई आप पढ़ लो, कोई बात नहीं, कोई पढ़ लो। संभूतिं च विनाशं च तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतम् अश्नुते। अमृतम संभूतिम च विनाशम च। अब यहाँ संभूति के बगल में विनाश शब्द पढ़ा है, जिससे इसका अर्थ है असंभूति। अस्मिन् पूर्वं लिखितमस्ति संभूतिं च असंभूतिं च, नीचे तत्र नियोजयित्वा लिखितमस्ति पाठभेद संभूतिं च विनाशं च। वेद में विनाशम अस्ति, तो इदमशु भविष्यति कुत्रापि, मुख्यं तदेव अस्ति, अभिप्रायः तथैव अस्ति। संभूतिम च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः, दोनों को जो साथ साथ जानता है। किसको? संभूति को और विनाश को, असंभूति को जानता है। विनाश शब्द से लाभ ये है कि संभूति का अर्थ पता लग जाता है। विनाश का अर्थ के विपरीत जो है वो सृष्टि है, निर्माण है। तो निर्माण का और विनाश का, कार्य का और कारण का, दोनों का पता लगता है। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, वो कारण से मृत्यु को तर करके कार्य से अमृत को प्राप्त करता है। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, वह इस कार्य कारण को, दोनों को, समष्टिवाद को, व्यक्तिवाद को, कारणवाद को, कार्यवाद को भली प्रकार जानता है। कारण से कार्य से एकता सम्यक्त्वात् किंचित भावार्थमपि ज्ञापयतु। कार्य कारण एवं भवति, येन निर्मीयते तत् कारणं भवति, यन्निर्मीयते तत् कार्यं भवति। यथा बीजं तत् कारणं भवति, बीजेन समागतं यद् वृक्षः फलं वा तत् कार्यं भवति। एमेव पंच ये भूतानि सन्ति, यही सृष्टेः निर्माणं भवति। ते भूतानां मूलम् अस्ति, तत् कारणम् अस्ति। अन्यच्च यद् व्यक्तत्वम् अस्ति तत् कार्यम् अस्ति। अन्यच्च इष्टका लोहा सर्वं किमपि कारणम् अस्ति। अन्यच्च निर्मितं भवनं कार्यम् अस्ति। अधुना एष यत् अत्र वदति तस्मिन् कारणम् अन्यच्च कार्यं। प्रकृति अस्ति षोडश तत्वात्मिका। ये संसार 16 तत्वों से बना हुआ है। नाम उच्चारणं करोमि आगमिष्यति तव ज्ञाने। मूल प्रकृतिरविकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुष। अस्य यद् मूलम् अस्ति न सा प्रकृति। संसार का मूल प्रकृति। प्रकृति की विशेषता परिणामिनी है, सूक्ष्म सत्वरज तमात्मिका। सत्वरज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्वरज तम तीन गुणों की सम अवस्था को प्रकृति कहते हैं। सारी दुनिया इन तीन गुणों से इनके विकार मतलब समावस्था का टूटना। और जैसे ईंट, मिट्टी से कुछ ईंट बनाया, मिट्टी से लोहा बनाया, मिट्टी से हीरा बनाया, मिट्टी से सोना बनाया, मिट्टी से चांदी बनाया, केवल उसका अनुपात का अंतर है, किसमें कितने परमाणु अलग हैं। पारे में, सोने में 72 या 71 परमाणु का योगदान है। एक परमाणु का यदि इधर से उधर हो जाए तो सोना पारा हो जाएगा, पारा सोना हो जाएगा। हाँ, तो वो है कार्य। तो मूल कार्य है प्रकृति। प्रकृति में जब विकार आता है, उसमें फेरबदल होता है, घटा बढ़ी होती है, तो जो चीज बनती है वो है महत्तत्व। महत्तत्व का हमारे शरीर में स्थान है बुद्धि। समझ में आपको तो बात, बुद्धि महत्व। तो बुद्धि से जो आगे चीज बढ़ती है, प्रकृतिर महान महतो अहंकार अस्तित्व। और अहंकारात् पंच तन्मात्राणि, पंच सूक्ष्म तन्मात्राएं। आकाश तन्मात्रा, तन्मात्रा मीन्स तस्य कारणम, मात्रा मीन्स कारणम, तन मीन्स तस्य, तस्य कस्य, आकाश तन्मात्रम, आकाशस्य यद मूलम। तो आकाश तन्मात्रा, वायु तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा,
अग्नि तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा। पंचभूतानि सन्ति, तेषां यत् सूक्ष्मं रूपम् अस्ति तत् तन्मात्रम् अस्ति। अन्यच्च अहङ्कारादस्य उत्पत्तिर्जायते प्रकृतौ। तदा यदा रजोगुणम् अधिकं भवति तदा इन्द्रियाणि, तमोगुणम् अधिकं भवति कर्मेन्द्रियाणि। अन्यच्च तस्मादपि यद् स्थूलमस्ति स्थूलभूतानि, आकाशवायु यद् दृश्यमानम् अस्ति तदस्ति स्थूलभूतम्। जो दिखाई देने की परिस्थिति है वो है, जो दिखाई दे रहा है उससे पहले क्या क्या बन चुका है, स्थूलभूत दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे जो कारण है वो तन्मात्रा है, उससे पीछे जो कारण है अहंकार है, उससे पीछे जो सूक्ष्म कारण है वो महत्तत्व है, उससे पीछे जो मूल कारण है वो प्रकृति है। नहीं पड़ जाता, खुला है, द्वार उद्घाटन। कुछ आया? छोड़ना नहीं छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अस्ति किं यद्वान् ज्ञापयति तत् एवं तु मैं फिजिक्स मध्ये यद् अस्ति तत् ज्यादा हो गया? ज्यादा नहीं हो गया, थोड़ा स्टोर होता है, थोड़ा उड़ जाता है, फिर वो उड़ जाने दो। मैं तो इसलिए बताया कि एक जिसको कहते हैं ना आइडिया हो जाना कि इसमें है क्या। दोबारा किताब पढ़ोगे ना तो मैंने आने के लिए तो पढ़ाया ही नहीं है, जी आना वाना नहीं है, क्या है, क्योंकि मतलब दोबारा ये किताब पढ़ोगे ना तो नई नहीं लगेगी। इतना ही है और कुछ नहीं है। हाँ ज्ञातम तो या एवं अस्ति किं यद्वान् ज्ञापयति तत् शाब्दिकं मया ज्ञातं परं यद् भवान् तदेव ज्ञापयितुं शक्नोमि, अन्यच्च अत्रस्य गृहे एकं चार्ट भविष्यति। नहीं अहं वदामि किं यद् भवान् वदति इकाई से ये बना अणु है, ऐसे इनके अलग अलग उससे भाई कोई पारा बना, कोई कण बना, इदं तु ज्ञाने आगच्छति फिजिक्स अस्ति, सम्यक् मतलब केमिस्ट्री अस्ति यदपि। अग्रे भवान् वदति कि हाँ भाई सूक्ष्म तत्व बना, मतलब तन्मात्रा अस्ति, इदमपि यत् स्थूलं जातं कथं जातं तत् ज्ञाने आगच्छति। परं मध्ये बुद्धिः च अहङ्कार मम यद् दृष्टम् अस्ति, दृश्यम् अस्ति तदस्ति स्थूलभूतानि। इदं ज्ञातं। ततः पूर्वं यत्किमपि अस्ति तद् बुद्धौ एव आगमिष्यति, दृष्ट्यां नहीं। अच्छा बुद्धि तत् ज्ञातम् एवं, हाँ सम्यक् सम्यक्। चलो तो 2-3 मंत्र हैं, बाँच देते हैं ताकि उपनिषद पूरा हो जाएगा। कल में अच्छी तरह दोबारा, अरे दोबारा जरूरत होगी पूछ ले। नहीं उसमें कोई उद्देश्य, केवल क्या है उपनिषद का पता लग गया इसमें है क्या। दोबारा पढ़ोगे कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। पहले हिंदी पढ़ना फिर संस्कृत पढ़ना। थोड़ा और कल खोल के इनको बता दो। कल दूसरा उपनिषद बताएंगे। अच्छा हाँ ठीक है। पढ़ो। हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्यमय नहीं अलग अलग हैं दोनों, इसमें हिरण्मय होगा, ना यह नहीं होगा, माँ होगा। हिरण्मयेन, हाँ हिरण्मयेन हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम तत्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये संसार कैसा है, आकर्षित करने वाला है, लेकिन जो चीज आकर्षित कर रही है वास्तव में वो नहीं है। चमकीला जो कुछ है वो सोना नहीं होता, लेकिन आकर्षित करता है वो चमकीला होता है। तो इदम सर्वम हिरण्मयेन पात्रेण तस्य मुखम अपहितम। सुवर्णमय पात्र से समस्त उस संसार का मुख ढका हुआ है। किसका? सत्य का, वास्तविकता का, यथार्थता का। तत्वम पूषण अपावृणु, उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस सत्य धर्म को देखने के लिए इस ढक्कन को हटाना पड़ेगा। सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म के दर्शन के लिए हे पूषण तत् अपावृणु, उसको तुम हटा दो। चलो 2 मंत्र और हैं, 5 लो, या छोड़ना है तो छोड़ दो। पूषण्ये कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समो तेजो यत्ते का रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामी वस। तो कहता है जैसे इस सूरज में जो चमक दिखाई दे रही है वह चमक जो है वो उस पुरुष की है, उस परमेश्वर की है। उसको मैं इस जब किसी चीज़ को देखते हुए उसके अंदर की चीज़ को जब देख सकता हूँ तब मैं तात्विक दृष्टि वाला हो जाता हूँ। तो सो अहम अस्मि, जो इस चमक के अंदर जो चमक रहा है, अर्थात इस चमक को जो चमकाने वाला है वह मैं अर्थात आत्मरूप हूँ।
वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम कृतो स्मर क्लीबे स्मर कृतम स्मर। ये उस दिन थे भाषण में जिस दिन इस पर चर्चा की थी, आप नहीं थे। आप नहीं थे। अंत्येष्टि संस्कार। हाँ, इसमें सिद्धांत क्या है, जो आत्मा है वायु और अनिलम और अमृतम है। जो प्राण है जीवात्मा है, अनिलम प्रकृति का बना हुआ नहीं है, नित्य है, अमृतम अमर है। वायु अनिलम है, अमृतम है, अर्थात जो प्राण है वो कैसा है, जीवात्मा जो है प्रकृति से नहीं बना है, इसलिए सदा क्या है, अमृतम है। इदम शरीरम क्या है, भस्मांतम, जो प्रकृति से बना हुआ शरीर है ये क्या है, भस्म हो जाने वाला है। इसलिए हे मनुष्य, तू इस शरीर को बनाने वाले को स्मरण कर, अपने बल को स्मरण कर, और अपने किए को स्मरण कर। अर्थात जब मरेगा तो 3 चीजें याद करेगी करना, उस परमेश्वर को याद करना, और जिसने इसको बनाया उसको याद करना, जो तूने किया है उसको याद करना। अंतिम है प्रार्थना। क्लिबे नहीं है क्या? इसमें नहीं है, सामर्थ्य है क्लिबकार। अग्नि नय सुपथाराये, तो आपको याद है, अस्मान विश्वानि देव युनानि विद्वान योयोध्यस्मत् जुहुराण मीनो भूष्ठान्ते। हे अग्नि, ये सब जानने के बाद समर्पण है कि हे परमेश्वर, तुम अच्छे रास्ते पर हमको ले चलो, तुम हमारे कर्मों को भली प्रकार जानते हो, तुम हमें पाप से अलग करो, और हम तेरे प्रति नम्र भाव से समर्पित होते हैं। ये आपका ईशोपनिषद।